Hello dear student, welcome back to my channel Poonam Aswal Classes. So today's in this video we are discussing the question answer of chapter The Snake and the Mirror. Now first question is, the sound was familiar one. What sound did the doctor hear? What he think it was? How many times did he hear it? यानी जो साउंड थी वो काफ़ी जानी पहचानी साउंड लग रही थी, जो आवाज़ थी। तो डॉक्टर ने कौन सी आवाज़ सुनी और आपको क्या लगता है, और वो जो आवाज़ जो डॉक्टर ने सुनी थी वो कितनी बार सुनी थी? आंसर इज द डॉक्टर हियर द साउंड ऑफ द रैट। डॉक्टर ने जो साउंड सुनी थी, जो आवाज़ सुनी थी, वो किसकी आवाज़ थी? चूहों की आवाज़ थी। देयर वॉज अ रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स टू एंड फ्रॉम द बीम। वो जो चूहे थे वो छत पे, ये कहाँ पे, जहाँ पे फ़ैन होता है वहाँ पर वो चल रहे थे। कौन? चूहे। और बिल्कुल ऐसे चल रहे थे जैसे ट्रैफिक होता है, बिल्कुल ट्रैफिक की तरह चल रहे थे। मतलब इतने सारे चूहे थे और वो ऐसे लाइन से चलने में लगे थे बीम में। बीम मीन्स छत में। ही हियर द साउंड थ्राइस। और डॉक्टर ने वो चूहों की आवाज़ कितनी बार सुनी? 3 बार सुनी। द साउंड स्टॉप सडनली एज रैट हैड सीन अ स्नेक। और वो जो साउंड थी, वो जो आवाज़ें थी चूहे की, वो सडनली अचानक क्या हो जाती है? एकदम से बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि शायद जो चूहे थे उन चूहों ने किसको देख लिया था? स्नेक को देख लिया था। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, what two important and earth-shaking decision did the doctor take while he was looking into the mirror? जब डॉक्टर मिरर में अपने आप को देख रहा था तो वो 2 डिसीजन लेता है, 2 महत्वपूर्ण डिसीजन लेता है जो कि धरती हिलाने वाले डिसीजन थे। तो वो कौन से डिसीजन थे? आंसर इज द डॉक्टर टुक 2 important and earth-shaking while he was looking into the mirror. First, he decided to shave daily and grow a thin mustache. यानी डॉक्टर ने 2 इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिए जो कि धरती हिलाने वाले थे। और वो क्या थे? कब ले रहा था वो? जब वो अपने आप को मिरर में देख रहा था। और फर्स्ट उसने डिसाइड किया कि वो डेली शेव करेगा और एक पतली सी मूछ रखेगा। सेकंड, ऑलवेज टू कीप एन अट्रैक्टिव स्माइल ऑन हिज फेस। और दूसरा उसने क्या डिसीजन लिया? दूसरा ये था कि वो अपने फेस में हमेशा एक अट्रैक्टिव स्माइल रखेगा, एक आकर्षण वाली स्माइल रखेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, आई लुक्ड इनटू द मिरर एंड स्माइल्ड, सेज द डॉक्टर। अ लिटिल लेटर ही से, आई फॉरगॉट माई डेंजर एंड स्माइल फ्रीली एट माई सेल्फ। तो डॉक्टर अपने आप को मिरर में देख रहा होता है और मिरर में देख के खुश हो रहा होता है और बोल रहा होता है कि थोड़ी देर में, जब मैं अपने आप को मिरर में देख रहा होता हूँ तो थोड़ी देर में मैं सब कुछ भूल जाता हूँ कि मेरे साथ क्या चीज़ डेंजर हो रही है। डेंजर क्या हो रही है? कि उनके हाथ में एक सांप लपेट जाता है। तो वो धीरे धीरे मुस्कुरा रहे होते हैं। तो डॉक्टर जब वो धीरे धीरे मुस्कुरा रहे होते हैं तो वो अपने बारे में कुछ सोच रहे होते हैं, उनकी क्या राय होती है अपने बारे में। और जब वो पहली बार स्माइल करते हैं और जब वो दूसरी बार स्माइल करते हैं तो क्या होता है? What is the doctor opinion about himself when he first smile and he smile again? In what way do his thought change in between and why? और जो दोनों थॉट, जो दोनों विचार थे, जब वो पहली बार स्माइल कर रहे थे किसको देख के? शीशे में देखकर अपने आप को। और जब वो दूसरी बार स्माइल कर रहे थे तो दोनों मिरर में देखते हुए वो क्या विचार करते हैं और एकदम से वो विचार चेंज कैसे हो जाते हैं? तो आंसर इज, when the doctor first smile, he has an inflated opinion of himself, admiring his looks and profession. पहली बार जब डॉक्टर मिरर में देखते हैं तो स्माइल करते हैं तो वो बहुत ही बड़े चढ़े विचार करते हैं। इन्फ्लेटेड मीन्स बड़े चढ़े विचार करना। किसके बारे में? अपने ही बारे में। अपने आप को वो एडमायर कर रहे होते हैं, अपनी लुक्स को, उनका जो प्रोफेशन था उसकी वो तारीफ़ कर रहे होते हैं। क्या तारीफ़? कि मैं तो क्या हूँ? मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं लुक्स में बहुत अच्छा हूँ। तो फर्स्ट जब वो मिरर में देखते हैं तो वो ये सोचते हैं। सेकंड क्या सोचते हैं? इन द सेकंड इंस्टेंस द डॉक्टर स्माइल एट हिज फुलिशनेस एंड हेल्पलेस। जब वो दूसरी बार मिरर में देखते हैं तो दूसरी बार वो क्या देखते हैं?
दूसरी बार वो अपने आप को बेवकूफ़ सोचते हैं, अपने आप को फुलिशनेस सोचते हैं, अपने आप को हेल्पनेस सोचते हैं। क्यों? क्योंकि सामने अब क्या आ चुका था? सामने अब स्नेक आ चुका था। His thought changed after his encounter with the snake. From being a proud doctor, he moves on accept his stupidity. उनके विचार एकदम से चेंज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट में तो वो अपने आप को बहुत लुक्स में अच्छा, प्रोफेशन में अच्छा सोच रहे होते हैं। दूसरे बार जब वो शीशे में देखते हैं तो एकदम से उनका माइंड चेंज हो जाता है। वो अपने आप को फुलिशनेस सोच रहे होते, बेवकूफ़ समझ रहे होते। क्यों? क्योंकि वो सामने किसको देख लेते हैं? सडनली वो एक स्नेक को देख लेते हैं, तो वो अपनी स्टूपिडिटी को सोचते हैं कि उनकी ज़िंदगी अब किस में है? खतरे में। तो इसीलिए उनका वो जो थॉट था वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है इन दोनों में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस स्टोरी अबाउट अ फ्राइटनिंग इंसिडेंट इज नरेटेड इन अ ह्यूमरस वे, व्हाट मेक्स इट ह्यूमरस? ये जो स्टोरी है, ये जो कहानी है, इसमें थोड़ा डराने वाली भी है और थोड़ा मजाक वाली भी है। तो उसका जो फर्स्ट पार्ट है, द काइंड ऑफ पर्सन द डॉक्टर इज, किस तरह का डॉक्टर पर्सन था? तो आंसर इज, द डॉक्टर इज नॉट अ रिच पर्सन, ही इज़ अ पुअर मैन। डॉक्टर कोई रिच नहीं था, अमीर आदमी नहीं था, वो एक गरीब था। ही डज नॉट हैव मच मनी, उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। हिज हाउस हैज़ नो इलेक्ट्रिसिटी, उसके हाउस में कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। इट इज़ अ स्मॉल रेंटेड रूम, वो जिस घर में रहता था वो एक छोटा सा रेंटेड रूम था। ही हैज़ अबाउट 60 रुपीज़ इन हिज सूटकेस, और उनके जो सूटकेस था, डॉक्टर के पास जो सूटकेस था, उस सूटकेस पे 60 रुपीज़ थे। अलॉन्ग विद दिस सम शर्ट्स एंड धोतीज, ही ऑल्सो पॉजेस वन सॉलिटरी ब्लैक कोट, और उनके पास थोड़े से शर्ट्स और धोतीज थे, किसमें? उस सूटकेस के अंदर, और एक सॉलिटरी ब्लैक कोट था। तो स्टूडेंट, इसको 0 से आप इसको 60 कर दीजिएगा। तो दिस इज 60, not 0. Okay, now next question, the kind of person he wants to, वो किस तरह के इंसान बनना चाहते थे? कौन? डॉक्टर। He wants to be a handsome man, so he decides to shave daily and grow a thin mustache. He also wishes to accumulate wealth. वो क्या थे? ये जो वो डॉक्टर थे, उनका एम्बिशन ये था कि वो एक हैंडसम मैन बने, और वो हमेशा उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो शेव डेली करेंगे और एक पतली सी मूछ रखेंगे, और वो अपने आप को ऐसे संचय करेंगे, एक्यूमुलेट मतलब संचय करेंगे कि उनके पास क्या हो? धन हो। वो ऐसी इच्छा चाहते थे। कैसे करके? अपनी डॉक्टरी करके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 2 का ए पार्ट, द पर्सन ही वांट टू मैरी, वो किससे शादी करना चाहते थे? द डॉक्टर वांट टू मैरी अ वुमेन डॉक्टर विद अ गुड मेडिकल प्रैक्टिस एंड लॉट ऑफ मनी। तो डॉक्टर किससे शादी करना चाहते थे? एक उस औरत से शादी करना चाहते थे जो कि मेडिकल प्रैक्टिस कर रही हो और उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो। शी वुड बी अ फैट एज नॉट टू रन आफ्टर हिम एंड कैच हिम, और उन्होंने ये भी सोचा था कि जिससे वो शादी करे वो बहुत मोटी हो। और क्यों मोटी हो? क्योंकि जब वो दौड़े हे किसके पीछे? उनके पीछे। किनके पीछे? मतलब डॉक्टर के पीछे, तो वो उनको पकड़ ना सके। ये किसकी इच्छा थी? डॉक्टर की इच्छा थी। मेडिकल प्रैक्टिस मतलब जिसमें पेशेंट को देखा जाता है उसको भी प्रैक्टिस ही बोला जाता है। नाउ नेक्स्ट इज द पर्सन ही एक्चुअली मैरीज, और एक्चुअली में उनकी शादी किससे होती है? डॉक्टर की। एक्चुअली में उनकी शादी होती है एक थिन रेडी वुमन हु हैज़ अ गिफ्ट अ स्प्रिंटर। उनकी शादी एक पतली सी लड़की से होती है जो भागने में बहुत तेज़ होती है। स्प्रिंटर मीन्स धावक, जो तेज़ दौड़ता है उसको बोला जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हिज थॉट व्हेन ही लुक इनटू द मिरर, उनके विचार क्या होते हैं? डॉक्टर के क्या विचार होते हैं जब वो मिरर में देख रहे होते हैं? आंसर इज, हिज थॉट आर फुल ऑफ जॉय एंड सेटिस्फैक्शन। ही डिसाइड टू ग्रो अ थिन मुस्टाच एंड कीप स्माइलिंग ऑलवेज। ही फाइंड्स हिज स्माइल अट्रैक्टिव। उनके जो थॉट होते हैं डॉक्टर के, वो काफ़ी खुशनुमा होते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं। उन्होंने डिसाइड किया था कि वो एक पतली सी मूंछ उगाएंगे और हमेशा अपने फेस में एक अट्रैक्टिव स्माइल रखेंगे। किन्होंने? डॉक्टर। नाउ क्वेश्चन नंबर बी इज, हिज थॉट व्हेन द स्नेक इज कॉइल्ड अराउंड हिज आर्म, उनके विचार कैसे थे जब उनके हाथ में क्या आ जाता है? सांप आ जाता है, हाथ में सांप लपेट जाता है।
आंसर इज when the snake coiled around his left arm about the elbow. जब जो सांप होता है वो जैसे कुंडली मार के बैठता है ना, वैसे ही वो कुंडली मार के कहाँ बैठा होता है, उनके लेफ्ट आर्म में, उनके उल्टे हाथ में बैठा रहता है, एल्बो से ऊपर की तरफ उसने पूरा जकड़ लिया होता है डॉक्टर को. ही कैप्ट सिटिंग देयर, वो वहाँ पे आराम से बैठे हुए होते हैं, होल्डिंग हिज ब्रेथ, और अपनी सांस को रोक लेते हैं. ही बिकेम मोशनलेस, उन पे कोई जान प्राण नहीं होती, वो बिल्कुल मोशनलेस बन जाते हैं. ही वॉज अफेयर्ड ऑफ द स्नेक, और वो किससे डर रहे होते हैं, स्नेक से डर रहे होते हैं. तो दिस इज अ चैप्टर of the snake and the mirror. Thanking you watching for this video, and if you like the video, do hit the like button and share this video for your friends, and for more such a lesson please subscribe to our channel Poonam Aswar Classes. Thank you.